नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक छोटे से गरीब बच्चे की ईमानदारी ने कैसे एक आदमी की और खुद उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मतलब एक पल का फैसला और पूरी किस्मत पलट गई। तो चलिए, कहानी का बैकग्राउंड समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल की जिंदगी की। अब देखिए, सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। राहुल सिर्फ 12 साल का था। पिता का साया सिर से उठ चुका था और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चला रही थी। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को सिर्फ खेलने कूदने की फिक्र होती है, उस उम्र में राहुल स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम करता था ताकि घर चलाने में अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर सके। और फिर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो बारिश वाली शाम और एक रहस्यमयी काला बैग। एक शाम भयंकर बारिश हो रही थी। राहुल चाय देकर वापस लौट रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक लावारिस काले बैग पर जाती है। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म का सीन लग रहा है ना, पर यह हकीकत थी। अब जैसे ही राहुल ने उस बैग को खोला, उसके तो होश ही उड़ गए। उस बैग के अंदर बहुत सारा कैश और कुछ बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब यार, एक ऐसा बच्चा जिसने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी हो, उसके लिए अचानक से इतने सारे पैसे देखना सच में एक बहुत बड़ा शौक था। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, ईमानदारी का फैसला। ये सिर्फ एक बैग नहीं था, ये राहुल के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ टेस्ट था। क्योंकि घर में राशन नहीं था और माँ बीमार थी। एक तरफ वो पैसा था जिसे अगर वो रख लेता तो उसकी बीमार माँ का तुरंत इलाज हो जाता और उनकी गरीबी एक झटके में खत्म हो जाती। और दूसरी तरफ था वो रास्ता जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था, ईमानदारी का रास्ता। बेहद जरूरत और आदर्श, दोनों चीजें बिल्कुल आमने सामने खड़ी थीं। अब यहां पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या राहुल को ये पैसे रख लेने चाहिए? एक आम इंसान अगर इतनी खतरनाक गरीबी और मजबूरी में फंसा हो तो वो क्या करेगा? राहुल के दिमाग में भी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि यार, इन पैसों से तो सारी टेंशन ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आती है। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेईमान होना बहुत बुरी बात होती है। और बस यही वो एक लाइन थी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने तय कर लिया कि हालात चाहे जो हो, वो गरीबी सह लेगा, पर बेईमानी बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस मुश्किल फैसले के बाद क्या हुआ। अच्छाई का इनाम। राहुल ने बिना एक पल गवाए बैग के कागजातों में से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उस भारी बारिश में भीगते हुए सीधा उस पते पर पहुंच गया। वो पता था मिस्टर खन्ना का, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे और अपना बैग खोने की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक में थे। जब राहुल ने उन्हें वो बैग बिल्कुल सही सलामत लौटाया तो मिस्टर खन्ना की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब मिस्टर खन्ना ने हैरानी से पूछा कि भाई, तुमने इसमें से थोड़े पैसे क्यों नहीं रख लिए, तो राहुल ने एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब दिया, मम्मी कहती हैं ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। ये सुनकर मिस्टर खन्ना को समझ आ गया कि इस बच्चे की असली दौलत वो कैश नहीं, बल्कि इसके संस्कार हैं। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? मिस्टर खन्ना इस बात से इतने इंप्रेस हुए कि अगले ही दिन उन्होंने राहुल की मां के इलाज का सारा खर्च उठा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आने वाले सालों में राहुल की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया। और आज वही चाय की दुकान पर काम करने वाला छोटा सा राहुल भविष्य में एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल अफसर बन चुका है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सफलता का असली राज। सालों बाद जब एक इंटरव्यूअर ने राहुल से पूछा कि सर, आपकी इतनी बड़ी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो राहुल का जवाब आज भी बहुत विनम्र था। उसने कहा, मेरी मां की सिखाई हुई ईमानदारी। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी सफलता की असली नींव क्या है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? सीख यही है कि ईमानदारी और अच्छाई कभी, जी हां, कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सही और सच्चा रास्ता चुनने का जो इनाम होता है वो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो जाते जाते मैं आपको इस बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या सच में ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है? क्या एक छोटा सा अच्छाई का कदम वाकई इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा।
आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।